तो किसी ने कहा है कि मैं झूठों के शहर में सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। तो मेरे भाई अपने जख्म दिखाओ मत किसी को, दुनिया नमक लिए बैठी है, कहां कहां रगड़ देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने जख्म अपने घाव छुपा के रखो, पड़ोसी तो नमक लिए ही बैठे रहते हैं। याद रख लो बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है और लड़की खूबसूरत नहीं है, ये बहुत कठोर सच है। लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा न होती है, उनकी कामयाबी की होती है। और ये बहुत कठोर सच है। लड़कियां अपने आप से पूछ के देखे, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। और प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपना करियर छोड़कर प्यार करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो पुरुष एक स्त्री को पाने के लिए अपने लक्ष्य को त्याग देता है, आखिर में वो दोनों को खो देता है, उस स्त्री को भी और अपने लक्ष्य को भी। आजच्या जगात प्रेम करणं चुकीचे नाही आहे, पण आपलं करियर सोडून प्रेम करणं सगळ्यात मोठं धोक्याचं आहे। तो मुलगा असो किंवा मुलगी असो, आपलं करियर सोडून जर ते प्रेम करत असेल तर ते दोघांना हरवून बसतील, आपल्या करियरला आणि आपल्या प्रेमाला सुद्धा। आयुष्यात प्रेम असणं खूप महत्वाचं आहे, पण प्रेमासाठी आपण आपल्या आयुष्याची रिस्क घेणं म्हणजे सगळ्यात मोठं मूर्खपणाचं आहे। आधी आपल्या करिअरवर लक्ष द्या। जीवनात प्रेम पाहिजे, पण लेकिन हमको सबसे अच्छा लगता है बाइक। उससे आपको ना, बाइक से चलिएगा तो समाज सड़क पे चलते हर दिन आपको कोई ना कोई लेसन सीखने को मिलेगा, और वहां आपको समझ में आएगा जब बाइक से चलिएगा तो समाज में जब देखिएगा दीन दुर्बल लोगों को, तब समझ में आएगा कामयाब होना क्यों जरूरी है। सबसे बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा, तब याद आएगा ना हमें क्यों कामयाब होना है, नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना। आपको कोई और अमीर बनाने नहीं है, कोई सरकार आपको अमीर बनाने नहीं है। किसी को आपकी फिक्र नहीं है, याद रखिएगा, किसी को आपकी फिक्र नहीं, किसी को नहीं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में गरीब रह गए या आपके साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जिम्मेवारी खुद लीजिएगा कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि अमीर बनना मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइट, मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइट, मेरी औकात से बहुत बड़ी। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी। वो इतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गाँव वापस अपने घर पे, जब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन लोगों ने, जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़े? एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुमने दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आओ टेस्ट कर लेते। 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। लाला, प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। तो कर दो ना यार, ये टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो तुम लोग। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, टाइम गया अब ख्वाब का। रील्स देखना बंद कर दे बेटा, फरवरी में बोझ है आपका। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई।
खुद को करना है। सोना के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया। त्योहार सारे खत्म हो गए हैं तुम्हारे, हर एक चीज खत्म हो गई है। अगर कुछ बचे भी है तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। वो जो गोल है ना उसके लिए पागल हो जाओ यार। मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी पर आज जो रिजल्ट मिला है ना, दिल खुश हुआ है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। उठो, मेहनत करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। एक बात बस तुम्हें समझनी है कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा कल का फ्यूचर बनाएगी, बहानेबाजी नहीं। हाँ, कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना होगा, उन मुश्किलों से गुजरना होगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। ये जिंदगी बहुत बार तुम्हें गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हें उठना है, उठकर संभलना है, संभलकर फिर से चलना है। तभी तो विजेता बनोगे ना, क्योंकि विजेता कोई जन्म से पैदा नहीं होता है। विजेता बनता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, है ना? सुनो भाई सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। कामयाब तो अक्सर आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ? यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा। और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं आए। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे भाई। बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो, जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे, किसी क्लास 11th निकल जाए, फिर क्लास 12th में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे।
संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। खेल पर लड़ दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना, राइट? जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। और दुनिया में कुछ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी किस्मत बदलने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है तो खुदा को भी झुकना पड़ता है और आपका भाग्य बदलना पड़ता है, राइट? डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडा? धोखा मिला है, अब कामयाबी के साथ जवाब भी देंगे। थोड़ा देर ही सही, लेकिन अपने अंदाज में देंगे। जिसकी माँ को फोन यूज करना नहीं आता, जिसके पिताजी को टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, जो डेली शाम को अपनी औलाद को ये समझाते हैं बेटा पढ़ लिख ले कुछ बन जाएगा, हम तो गरीब रह गए, तू गरीब नहीं रहना चाहिए। आप लास्ट ऐसी जनरेशन है जिनके पास देवता के समान माँ बाप है। तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, और उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए, पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती।
खुद दर्द में रह लेगी, लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी है, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं। वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, गुरुजी क्या किया जाए? सुबह जब भी पढ़ने उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले बेड को छोड़ो और कंबल छोड़ो। ये कंबल क्या पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा भयंकर अट्रैक्टिंग फोर्स है। ये तुमको साफ बुलाएगा, अरे क्यों पढ़ रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सो जाओ मत पढ़ो, ये ऐसा कहता है कंबल। तो पहली चीज तो कंबल त्यागो। दूसरी चीज, पानी लेके बैठो अपने साथ। पानी पूरा पीने के लिए नहीं, जब भी थोड़ा बहुत लगे कि तुमको नींद जैसा मन हो रहा है, पानी हल्का सा मुंह में डालो। पीना नहीं है, निगलना नहीं है, पहले मुंह में डालो और पूरे मुंह में पानी को घुमाओ। कम से कम 20 से 25-30 सेकंड तक घुमाओ पूरे मुंह में। फिर तुम फील करोगे कि तुमको थोड़ा देर के नींद तुम्हारा गायब हो जाएगा। फिर पढ़ने लग जाओ। फिर नींद की जैसा फीलिंग आता है, फिर पानी पियो। एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा बच्चे, एक बार ट्राई करके देखना और मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन बताना कि सर जी बहुत फायदा किया। दिक्कत क्या है ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम के नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना जीत की अगली बारी तुम्हारी है। खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करोगे, दुनिया तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। रुको मत, जागो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी शोर बन जाए। हर दिन अपने आप को तराशो, अपनी कमजोरियों को तोड़ो, अपने डर को जला दो। जब तुम अपने स्तर को ऊपर उठाते हो, दुनिया मजबूर हो जाती है तुम्हें देखने के लिए। याद रखो, पहचान मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। इतना आगे बढ़ो कि लोग तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत न कर पाएं। खुद को इतना बनाओ कि तुम अनदेखे नहीं रह सको और दुनिया झुक जाए। में इन दो चीजों की गिनती कभी मत करना, अपने दुखों की और दूसरों के सुखों की, क्योंकि हम अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहे तो कभी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि रुपए की कीमत चाहे कितनी भी गिर जाए, लेकिन रुपया इतना भी नहीं गिरता जितना इंसान उसको पाने में गिर जाता है। दूसरों को दुख कभी मत दीजिए, क्योंकि वही चीज लौटकर 1000 गुना हमारे पास वापस आती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले हमेशा याद रखना कि वो चीज एक ना एक दिन हमारे पास भी वापस आकर लौटेगी। बचपन में एक ही सवाल बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा बड़े होकर के क्या बनना है, लेकिन अब समझ में आता है कि वापस से बचपन में लौट जाओ। कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे, किसमें? ठेले पे, बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे साला नकली होगा। ठेले पे कोई हीरा बेचता है? ठेले पे बेच रहा है, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे नकली होगा। और तनिष्क के शोरूम में नकली हीरा रखा हो तो भी आपकी औकात नहीं होगी कि वो आप बोल दे नकली है। आपको लगेगा प्योर होगा, एकदम असली वाला होगा। समझ आ रहा है? कोई भी चीज जो बड़ी आसानी से मिल जाए मुफ्त में, उसकी कीमत नहीं होती। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता।
अगर हर दिन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5,000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के कहीं टाइम दे दे। ना ना ना, और टाइम के लिए पैसा नहीं लगता, और जिस चीज के लिए पैसा ना लगे इंसान बर्बाद कर दे आसानी से। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं करने देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं करने देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं करने देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, हाँ आ जाओ, दोनों मिलकर एक दूसरे का करते हैं। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत कम समझता है। दिमाग बार बार भागेगा, आपका मन बार बार आपको छोड़ के भागेगा, आपको उसको पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के वापस लाना। आपका मन फिर किसी और दिशा में भागेगा, आपको फिर उसे पकड़ कर वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से जब बार बार आप अपने मन को पकड़ के सही दिशा में लगाने लगोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो मन है वो अपने स्वामी की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं अभ्यास की रस्सी में। तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। आएगा उसके अंदर एक इंथुजियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है। लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखे आप, खुद पे महाभियोग लग के बैठा हुआ है। ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर।